अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। मोदी सरकार ने केंद्र में 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने अभियान चला रही है। वहीं मोदी सरकार के 7 साल की विफलताओं को बताने कांग्रेस ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा और मोदी सरकार के 7 साल की विफलताओं को गिनाया। कुल मिलाकर अब केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उनके कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, तो कांग्रेस नाकामियों को गिनाकर पलटवार कर रही है। तो कुल जमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो चला है। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी सरकार की विफलताएं गिनाई हैं इस मौके पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल को उन्होंने विफल बताया है। हम आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में। तो उधर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं गिनाना शुरू कर दिया है। कुल जमा इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी छत्तीसगढ़ में दोनों ही आमने सामने हैं। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। कोरोना काल में तमाम तरह के मुद्दे जहां विपक्ष उठा रहा है, तो सरकार के नुमाइंदे भी उसका पलटवार कर रहे हैं। बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में तेज हो चला है। फिल वक्त वहां मुद्दा गरमाया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल का, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ हैं। नितिन जी, मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल और छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अविनाश जी, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आज सियासत चरम सीमा पे थी, जब छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्री बैठकर खुद मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर उनकी नाकामियों को गिनाने बैठे। निश्चित तौर पे ये बोला जाएगा कि कांग्रेस पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। जिस हिसाब से पिछली बार हमने चर्चा की थी कि 10 लाख पोस्टरों के साथ वो जन जन में मोदी के 15 प्रश्नों को लेकर जा रही है। आज रविंद्र चौबे की अगर हम बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, केंद्र की सरकार एक भी अपने घोषणा पत्र को, वादे को पूरा नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री 7 सालों में मन की बात तो करते रहे, लेकिन जन की बात वो कहीं से नहीं कर पाए। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी केंद्र सरकार के लिए टिप्पणी की कि सरकार शुतुरमुर्ग की चाल चलना बंद करे। और भी उन्होंने कई सारी बातें कही, जैसे अधोसंरचना को लेकर अगर बात करें कि उनका कहना था कि 70 साल में कांग्रेस ने जो अधोसंरचना तैयार की थी देश के विकास के लिए, उस अधोसंरचना को एक नीलाम करके आम लोगों के हाथ देना या कॉर्पोरेट जगत को बेचने की साजिश करने के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री जवाब दें कि 7 साल में उन्होंने देश के लिए ऐसी कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। वहीं अगर हम मंत्री मोहम्मद अकबर की बात करें, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री 3 जगह से पूरी तरह से विफल है। महिलाओं को सुरक्षा देने में जो उनकी उज्ज्वला योजना थी वो धरातल पे सच्चाई पे नहीं बैठी। उन्होंने सिलेंडर तो बात दिए उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन
वो मध्यम वर्ग कैसे अपना, वो निचला वर्ग कैसे महिलाएं वो रिफिल उसको दोबारा कर पाएंगी। इस योजना को वो सफल रूप में नहीं ले पाए। रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि 23 करोड़ जनता प्रधानमंत्री बनने के पहले गरीबी रेखा से ऊपर थी और 7 साल बाद वो 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। इसका जवाबदेह कौन है? वहीं पर अगर हम बात करें तो खाद्य मंत्री ने 3 कानूनों की बात करी, 3 कृषि कानूनों की। एक और भाजपा ने जो संकल्प पत्र में किसानों के न्याय के लिए बात की थी, वहीं 3 कृषि कानून लाकर किसानों के साथ छल किया है और निश्चित तौर पे इसको जुमलेबाजी पार्टी कहते हुए अमरजीत भगत ने कहा। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि एक और देश में कोरोना की महामारी के चलते जहां प्रधानमंत्री पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, जब उन्होंने पहले थाली बजवाई, दिए जलवाए, लेकिन जब स्थिति सेकेंड राउंड में या दूसरे चरण में हाथ से बाहर हो गई, मौतों का आंकड़े बढ़ने लगा, तो वो अपने हाथ खड़े करके पूरा राज्यों के ऊपर ठीकना फोड़ने में लग गए। वो जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जो ऑक्सीजन का उत्पाद हो रहा है उसके माध्यम से राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों तक को मदद कर रही है, लेकिन वैक्सीन मैनेजमेंट में केंद्र सरकार और वैक्सीन देने में कहीं ना कहीं असफल रही है। इसी तरह प्रेमसाय सिंह टेकाम, अन्य मंत्रियों ने लगातार 40 मिनट नॉन स्टॉप केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगाए और साफ तौर पे कहा कि आज के दिन से कांग्रेस जन जन में जाकर प्रधानमंत्री के इन कार्यों की विवेचना करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी नाकामी के लिए काम करेगी। इस पर जब हमने प्रतिक्रिया लेना चाही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के इतिहास में ऐसा एक पहला प्रधानमंत्री है जो दो बार सर्वाधिक बहुमत, जितने बहुमत की सीट और कांग्रेस के मुद्दों की बात करती है। तो आज कांग्रेस अपना हर जगह वर्षित हो चुकी है। केरल की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें और खासकर की बात कर लें कि विपक्षी दल भी नहीं बना पाई केंद्र में कांग्रेस। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के कार्यों को महिलाओं ने इसके लिए उन्होंने कहा कि 3 तलाक का मामला हो, 50% आरक्षण का मामला हो या अन्य उदाहरण देते हुए महिलाओं के लिए न्याय संगत बताया प्रधानमंत्री को। कुल मिला के अविनाश जी बोला जाए तो जो आज छत्तीसगढ़ में रंग दिखा वो साफ तौर पे जो राजनीति का स्वरूप दिखा वो आने वाले चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या 2.5 साल बाद होने वाले केंद्र के चुनाव, ये निश्चित तौर पे सकता है कि आज जो सरगर्मी है वो दिख रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो सत्ता पे है वो कहीं ना कहीं कमर कस के भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार की नाकामियों को गिनाने में अपना कमर कस चुकी है। यानी नितिन जी, नाकामियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन जनता के लिए खुद क्या कर रहे हैं? ये कोरोना काल में सियासत करने के अलावा नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, दोनों ही दल के, इस वक्त मुद्दा कुछ और है और सियासत जो है तमाम मुद्दों पर की जा रही है। कोशिश की जाना चाहिए कि जनहित के मुद्दों पर यदि बात की जाए, जनहित के मुद्दे उठाए जाएं, जनहित के मुद्दों पर सियासत की जाए, बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कोरोना काल है इस वक्त, इस बार समस्याओं का जो है कि कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, और उन्हें दूर करने की कोशिश किस तरह से की जाए मिलजुल के, वो ज़्यादा अहम है, ना कि सियासत, क्योंकि उसके लिए अभी वक्त काफ़ी है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं है और केंद्र में भी चुनाव नहीं है, लिहाजा मिलजुल कर इस वक्त यदि पीड़ित मानवता की सेवा किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस दिशा में कोई बात नहीं हो रही। कोई भी एक मुद्दा उठता है और बयानबाजी और जुमलेबाजी का दौर शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ में। जी, क्या कहेंगे? अविनाश जी की राजनीति हर स्वरूप पकड़ चुकी है। हालांकि चुनाव में टाइम है, छत्तीसगढ़ में जरूर कुछ नगरीय निकायों में उपचुनाव है, लेकिन जिस हिसाब से 7 साल पूरे होने को लेकर एक संगठित रूप से कांग्रेस भाजपा की केंद्र सरकार पे और भाजपा यहाँ राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है। लेकिन जो माहौल चल रहा है अभी, खासकर की ब्लैक फंगस को लेकर कोरोना संक्रमण की दर निश्चित तौर पे कम हुई है, लेकिन ये बोला जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है। थर्ड स्ट्रेन का डर, भय अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है। तो थर्ड स्ट्रेन को लेकर क्या तैयारी है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की। ऊपर से वैक्सीनेशन कितने लोगों को हो पाया अभी तक, कितने प्रतिशत हो पाया,
ये भी आंकड़ों का विषय, अगर विपक्ष को भी मुद्दा उठाना है तो ये बोला जा सकता है। अगर वैक्सीन की बात करना जाए तो सत्ताधारी पार्टी केंद्र को जिम्मेदार बताती है। कुल मिलाकर जनसाधारण दूसरा, अगर हम आम मार्केट की बात करें अविनाश जी, तो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, आमतौर पर हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग उनसे मुलाकात करते हैं, उनके दर्द जानते हैं, तो मार्केट की जो स्थिति है ये बिल्कुल बोला जाएगा कि व्यापारी एक तरह से भय में है और टूट चुका है। मध्यम वर्गीय व्यापारी भी अपना व्यापार बचाकर या तो व्यापार बदलने के प्रयास में है या पूरी तरह से शांत है, आश्वस्त नहीं है, क्योंकि कोरोना किसी भी टाइम थर्ड स्ट्रेन आ सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, उसके ऊपर जो खर्चों की व्यापार चलने में जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर संशय की भी स्थितियां हैं। कुछ बैंक कर्मियों से बात करें, बैंकें भी खुश नहीं है क्योंकि ईएमआईज और एनपीएस बढ़ रहे हैं, ईएमआईज नहीं पट रही हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी चिंता नहीं करता, ना ही भाजपा अगर यहाँ विपक्ष में है तो केंद्र को लेकर, चूंकि उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित दिग्गज नेता यहाँ बैठे हुए, आम जन से, व्यापारियों से उनका भी सरोकार रोजमर्रा का रहता है, तो निश्चित तौर पे उनको भी ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ या देश में जो इकोनॉमिक मंदी अचानक से छाई है उससे उबरने के लिए वो निश्चित तौर पे केंद्र से बात करे और राज्य को यथासंभव मदद पहुंचाए कि यहाँ का व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग जो बेरोजगार हो रहा है लगातार, वो कहां से अपनी नौकरी वापस पा सके ताकि उद्योग धंधे सुचारू रूप से चल सके। उद्योग धंधे सुचारू रूप से चलने के लिए व्यापारियों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, इन मुद्दों को लेकर भी अगर राजनीति की जाए तो निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि जनसाधारण को समाचार पत्रों और हमारे चैनलों के माध्यम से ये लगेगा कि चाहे वो विपक्ष हो या सरकार, वो उनके विषय में सोच रही है। लेकिन इन सब मुद्दों से हटकर अपनी सफलता और विफलताओं को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में छींटाकशी करते हुए नजर आ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ में। अब सियासत है और सियासतदान हैं तो वो राजनीति ही करेंगे, लेकिन राजनीतिक सही दिशा में हो, सही वक्त पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल सिलसिला तो जारी है सियासत का, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।